हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारी इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा सेट असाइड, और जो दूसरा वर्ड था हमारा वो था इंडाइटमेंट। तो आपको ये बताना है कि सेट असाइड और इंडाइटमेंट का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बम्स अहेड। दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं, बम्स का मतलब होता है धक्के। धक्के या फिर बोल सकते हैं परेशानियां। दैट मीन्स क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं कि हमें आगे और भी परेशानियां आने वाली हैं, या और भी धक्के जो हैं हम लोग आगे महसूस करने वाले हैं। अब देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं इंडिया की ग्रोथ की, इंडिया की इकोनॉमी की ये बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि कोविड के बाद जो इकोनॉमी है, जो थोड़ी सी रिकवर होने लगी थी, वो किस सिचुएशन की वजह से, जो इंपोर्ट्स में गिरावट और एक्सपोर्ट्स में गिरावट की वजह से क्या है, और वो गिरावट भी किस वजह से, क्योंकि अभी क्या हुआ था, रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया, आक्रमण जो किया है, उस वजह से जो हमारी इकोनॉमी है, जो थोड़ा सा रिकवर कर रही थी, वो इकोनॉमी क्या है, फिर से वापस क्या है, काफी एक वर्स्ट स्टेट में जा रही है। ना केवल इंडिया की, इवन वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की भी अगर हम लोग बात करें, तो वो इकोनॉमी भी क्या है, अब धीरे धीरे गिरती जा रही है। तो जो ग्रोथ, जो ट्रेजेक्ट्री है, जो ग्रोथ का जो कर्व है, वो क्या ऊपर जाना चाहिए था, वो ग्रोथ का कर्व क्या है, अभी फिर से नीचे जाता जा रहा है। और जो इनके प्रोजेक्शंस थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोजेक्शन थे, या वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्शन थे, जो अनुमान इन्होंने लगाए थे, उन अनुमानों को भी क्या करते जा रहे हैं, अभी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया टू ग्रो 8.2% दिस ईयर। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस बार क्या किया, एक्सपेक्ट किया, आशा किया है कि इंडिया इस बार कैसे ग्रो करेगा। देखिए, 2+V1 इन्फिनेटिव, कितना, 8.2% इस बार इंडिया की ग्रोथ रहेगी इस साल। ईयर नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लग रहा है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव है। बट हैज फ्लैग्ड मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स अहेड, लेकिन उन्होंने क्या किए हैं, फ्लैग का मतलब बताए हैं, उन्होंने क्या कर दिए, चिन्हित कर दिए हैं क्या, बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जो क्या है, खतरे की जो घंटियां हैं, वो भी उन्होंने बता दी हैं कि इंडिया को क्या है, जो इंडिया इस बार है वो 8.2% से क्या करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन इंडिया को क्या है, बहुत सारे जो खतरे के फैक्टर्स हैं, खतरे की जो घंटियां हैं, वो इंडिया को क्या करनी पड़ेगी, आगे फेस करनी पड़ेगी। तो रिस्क फैक्टर नाउन हो जाएगा, मल्टीपल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, देखिए क्या, जो इस बार लेटेस्ट हाल ही में जो क्या आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का मतलब क्या है, जो वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या ध्यान देना, उसके ऊपर क्या है, उसको ऑब्जर्व करना, और उस बेसिस पर जो इन्होंने रिपोर्ट दी है, किसने, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड has paired global growth hopes for 2022 from 4.4% projected in January। देखिए, इन्होंने पेयर्ड का मतलब कम कर दिया है। अब ये कौन सा टेंस है हमारा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इन्होंने जो क्या है, वर्ल्ड वाइड जो ग्रोथ की जो आशाएं थी, क्या वर्ल्ड वाइड जो ग्रोथ होने वाली थी उसकी आशाएं जो थी, इन्होंने कब, 2022 के लिए इन्होंने पहले कितनी प्रोजेक्ट की थी, 4.4%। कब, जनवरी में इन्होंने अनुमान लगाया था उसका। अब वो कितनी कर दी है इन्होंने, 3.6%। पेयर का मतलब कट कर दिए इन्होंने, 4.4% से इन्होंने कितनी कम कर दी है, 3.6%। दैट मीन 0.8% क्या कर दिए इन्होंने, कट कर दिए। A sharp decline from the estimate of 6.1% फॉर 2021। अब देखिए, बहुत ज्यादा क्या है, गिरावट देखने को मिली है। शार्प का मतलब बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, डिक्लाइन नाउन, शार्प हमारा एडजेक्टिव। बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो एस्टिमेट, जो अनुमान इन्होंने लगाया था किसमें, 2021 में, कितनी थी वो, 6.1% के लिए जो इन्होंने अनुमान लगाया था। और अब कितनी हो गई है, लगभग लगभग आधी क्या है, इन्होंने इस बार अनुमान लगाया है। तो क्या है, बहुत बड़ी गिरावट ये देखने को मिली है इस बार ग्लोबल ग्रोथ में। द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज सिग्निफिकेंटली डैम्पर्ड पोस्ट कोविड रिकवरी। देखिए, जो आक्रमण किया हुआ है किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, उसने भी क्या है, सिग्निफिकेंटली का मतलब बहुत महत्वपूर्ण रूप से क्या कर दी है, कमजोर कर दिया है किसको, जो कोविड के बाद की जो रिकवरी है, हमारी जो इकोनॉमी की कोविड के बाद की रिकवरी है वर्ल्ड वाइड, उसको क्या कर दिया, काफी कमजोर कर दिया है। तो सिग्निफिकेंटली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब, क्योंकि डैम्पन क्या है, हमारी वर्ब है।
तो रिकवरी प्रोस्पेक्ट दैट मीन्स क्या है, जो हम लोग रिकवर कर रहे थे उससे रिलेटेड जो संभावनाएं थी, प्रोस्पेक्ट का मतलब जो संभावनाएं थी उनको क्या कर दिया उसने, और ज्यादा कमजोर कर दिया है। किसने? जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है। विद द आईएमएफ हाईलाइटिंग वॉलेटाइल येट शार्प कमोडिटी प्राइसेस। देखिए आईएमएफ ने क्या किया है, हाईलाइट किया है, हमारे सामने बताया है। क्या वॉलेटाइल का मतलब क्या है? अस्थिर बनी हुई है। अस्थिर का मतलब क्या है? चेंज हो रही है। लेकिन फिर भी क्या है, अस्थिर का मतलब क्या है? चेंज होती जा रही है, लेकिन फिर भी, येट का मतलब फिर भी क्या है, शार्प कमोडिटी प्राइसेस। दैट मींस क्या है, जो कमोडिटी, जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वो एक ही जगह स्टेबल नहीं रह रही है, बार बार क्या कर रहे हैं, उसमें जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। किसने हाईलाइट किया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस, और जो क्या है, सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का मतलब जो प्रोडक्ट्स की सप्लाई है उसमें भी क्या है, हमें डिसरप्शंस का मतलब परेशानियां उसमें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। ये किसने हाईलाइट किया है, किसने बताया? ये आईएमएफ ने बताया है। फ्रेश पैंडेमिक ड्रिवन लॉकडाउन्स इन चाइनास की मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, और अभी हाल ही में क्या हुआ है, पैंडेमिक के बाद क्या है, जो लॉकडाउन्स लगाए गए हैं, किसमें? चाइना के जो मेन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के ऊपर क्या लगा दिया गया है, लॉकडाउन्स। लॉकडाउन्स का मतलब फिर से क्या लगाया है, जो लॉकडाउन्स लगाए गए हैं कहाँ पे, चाइना में। और वो भी किसके ऊपर, जो उनके मेन महत्वपूर्ण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं। एंड ट्रेड हब्स, ट्रेड का मतलब जहां से क्या होते हैं, ज्यादातर बिजनेसेस वगैरह होते हैं। ट्रेड हब्स का मतलब जो बिजनेस के क्या है, मेन हब्स माने जाते हैं, उनके ऊपर क्या लगाया, लॉकडाउन्स लगाया, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। किसमें? कोविड में जब लगाई गई थी पैंडेमिक की वजह से। ऑल्सो कंपाउंड सप्लाई वरीज, इसने भी क्या किया है, कंपाउंड का मतलब ये भी साथ में जुड़ गया है। किसके साथ? जो सप्लाई की चिंता तो हमारी थी सही, उसके साथ साथ क्या जुड़ गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और ट्रेड हब्स का भी क्या है, उनके ऊपर भी लॉकडाउन्स लगाना या उनके ऊपर भी पाबंदियां लगाना क्या है, सप्लाई वरीज को और ज्यादा ये अफेक्ट कर रहा है। एंड कुड स्लो इट्स ओन ग्रोथ फ्रॉम 4.8% टू 4.4%। और ये क्या कर सकता है, खुद जो चाइना की ग्रोथ है उसको क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है। कितनी कर सकता है उसको? 4.8% से 4.4%। क्यों? क्योंकि चाइना ने भी क्या लगा दिया था, लॉकडाउन लगा दिया था, जिस वजह से जो उनके की मैन्युफैक्चरिंग, जो महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जो सेक्टर्स हैं उनके, और ट्रेड हब्स जो हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो हब्स हैं, वो भी क्या हो गए थे, सप्लाई चेन नहीं कर पा रहे थे। सप्लाई जो उनके वरीज हैं, चिंताएं जो वो और ज्यादा बढ़ गई थी। और इनकी जो ग्रोथ है वो भी कितनी रह सकती है, लगभग 4.8% से 4.4%। किसकी? चाइना की। दिस कैलेंडर ईयर, कब? इस कैलेंडर ईयर की अगर हम लोग बात करें चाइना के लिए। इंडियाज ग्रोथ थ्रू 2022-23 which the IMF had pegged at 9% in January। इंडिया की जो ग्रोथ है कब? 2022-23 में, जो आईएमएफ ने क्या की थी, पैक्ड का मतलब अनुमान लगाई थी, कितनी? 9%। जनवरी में इन्होंने कितनी अनुमान लगाई थी? 9%। हैज नाउ बीन प्रोजेक्टेड एट 8.2%। अब इन्होंने कितनी बता दी है, वो उसको कम कर दिया, पेयर कर दिया इन्होंने, कम कर दिया, और कितनी बता दी अब? 8.2%। लोवर्ड बाय द सेम एक्सटेंट एज ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ। और इन्होंने क्या किया, आईएमएफ ने सेम, जितना ग्लोबल ग्रोथ में इन्होंने जितना परसेंटेज पॉइंट कम किया है, उतना ही इन्होंने किस में प्रोजेक्ट किया है, इंडिया की ग्रोथ में भी इन्होंने वही कमी दर्ज की है। दैट मीन्स क्या बता रहे हैं ये, जितना वर्ल्ड वाइड जो कमी हो रही है वही कमी किस में देखने को मिल रही है, इंडिया में भी देखने को मिल रही है। तो सेम एक्सटेंट का मतलब जितना परसेंटेज पॉइंट से इन्होंने किस में कम किया था, ग्लोबल ग्रोथ के लिए जो इन्होंने कम किया था, पेयर्ड किया था, जो ग्लोबल ग्रोथ के जो प्रोजेक्शन है उसमें कट किया था, उतना ही इन्होंने क्या बताया कि इंडिया की भी कितनी हो जाएगी, 9% से अब कितनी रह जाएगी, 8.2%। दिस हेडलाइन नंबर नाउन हेडलाइन एडजेक्टिव is more optimistic than projections from the World Bank 8%। अब देखिए जो हेडलाइन नंबर का मतलब जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आ रही है कहां से, आईएमएफ से, कि 9% से कितनी रह जाएगी, 8.2%। ये नंबर क्या है हमारे लिए, एक आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ज्यादा आशावादी है। किससे? वो प्रोजेक्शन से, उन अनुमानों से जो वर्ल्ड बैंक ने लगाए थे कि हमारी कितनी रहेगी, 8%। वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया था कि हमारी 8% रहेगी, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितना बताया कि हमारी 8.2% रहेगी। तो हमारे लिए क्या है, ये 0.2% भी क्या है, काफी एक आशावादी कारण हो सकता है हमारे लिए। क्या है, एक जो पॉजिटिव होप्स हमारे लिए, आशाएं लेकर ये आ सकता है। द एडीबी ने कितना अनुमान लगाया था, देखिए वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था इंडिया की ग्रोथ के लिए 8%। एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने कितना अनुमान लगाया था, 7.5%। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने कितना अनुमान लगाया था, 7.2% इन 2023-2024। दैट मींस क्या है, आईएमएफ ने इतना बताया 8.2%, जबकि वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया था, 8%, एडीबी ने 7.5%, आरबीआई ने कितना बताया था, 7.2%। किसके लिए, 2023-2024 के लिए। हाउएवर, फिर भी The IMF expects growth to slip to 6.9%। देखिए IMF ने क्या है, फिर भी ये बताया है कि जो आशाएं हैं,
एक्सपेक्ट का मतलब वो आशा करते हैं कि जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा स्लिप हो जाएगी, और ज्यादा कमी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कहां तक चली जाएगी वो 6.9% तक। ये इस साल की बात कर रहे हैं 2022-23 की, कि ये जो ग्रोथ है जितना ये बताना चाह रहे हैं उस पे क्या है, ये 6.9% तक ये कम हो सकती है। कहा नहीं है उन्होंने हो जाएगी, लेकिन हो सकती है ये। क्यों? क्योंकि क्या है, अभी भी जो ग्रोथ है वो काफी नीचे जाती जा रही है। तो 2+V1 आ गया, टू स्लिप, स्लिप का मतलब खिसकना। वाइल द वर्ल्ड बैंक expects it to be at 7.1%, जबकि वर्ल्ड बैंक ने कितना अनुमान लगाया है कि कितनी रहेगी ये, लगभग 7.1% रहेगी। The IMF has emphasized, IMF ने क्या दिया, जोर दिया है, that these projections are much more uncertain, कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं ये क्या है, काफी अनिश्चित हैं। much more uncertain का मतलब काफी ज्यादा क्या है, ये अनिश्चित हैं। than usual, किससे, साधारण जो अनुमान लगाते हैं उससे कई ज्यादा क्या है, ये अनिश्चित हैं। ड्यू टू द अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ द शॉक टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। देखिए क्या बात करना चाह रहे हैं कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं काफी अनिश्चित हैं। हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये सर्टेन है, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि साधारण तौर पर क्या है, किस वजह से ये चीजें हो रही हैं, अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ द शॉक का मतलब क्या है, जो आज तक हमने ऐसा शॉक कभी नहीं देखे हैं। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब आज तक ऐसे शॉक्स, आज तक ऐसी घटनाएं हमने कभी नहीं देखी हैं। किसके लिए? वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। अब देखिए किसकी बात करना चाह रहे हैं ये बात करना चाह रहे हैं कि एक तो कोविड की वजह से जो शॉक लगा इकोनॉमी को, उसके अलावा क्या है, जो रशिया ने किसके ऊपर आक्रमण किया है, यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण किया है, उससे ये बात करना चाह रहे हैं कि इतनी दो बड़ी बड़ी चीजें क्या हैं, हमने आज तक कभी एक साथ नहीं देखी हैं। पहले कोविड, फिर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेड किया है वो। तो इस वजह से क्या है, ये आज तक ऐसा शॉक हमने कभी भी आज तक नहीं देखा है। इसलिए क्या है, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। ग्रोथ could slow much more while inflation could turn out higher than expected। अब देखिए ये ग्रोथ वैसे ही कमजोर चल रही है, लेकिन ये ग्रोथ क्या है, और ज्यादा धीमी हो सकती है। कब? जब इन्फ्लेशन का मतलब जो वृद्धि है कीमतों में, वो क्या है, could turn out higher than expected, कि जो वृद्धि है कीमतों में वो और ज्यादा जब बढ़ जाएगी जितना हम लोग आशा कर रहे हैं उससे। तो देखिए टर्न आउट हायर का मतलब और ज्यादा बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेड का मतलब जितना हम लोग आशा कर रहे हैं उससे। तो क्या है, ये जो ग्रोथ है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वैसे ही कम हो रही है, लेकिन क्या है, ये जैसे ही क्या है इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा, ये ग्रोथ क्या है और ज्यादा कम हो सकती है। दैट मींस क्या है, हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना हमें करना पड़ सकता है। द मल्टीलैटरल लेंडर एक्सपेक्ट्स इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन। देखिए मल्टीलैटरल का मतलब जो बहुत सारे लेंडर्स का मतलब जो ऋण देते हैं, जो पैसा हमें देते हैं, ब्याज पे जो पैसा देते हैं, उन्होंने क्या किया है, एक्सपेक्ट्स, उन्होंने आशा की है, उन्होंने क्या किया, अनुमान लगाया है कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल का मतलब जो प्रोडक्ट्स किसको बेचे जाते हैं, कस्टमर्स को, तो वहां पे जो इन्फ्लेशन है, जो वृद्धि है, to now average above the RBI's tolerance threshold at 6.1%। तो देखिए ये बात करना चाह रहे हैं, इन्होंने बोला है लैंडर्स जो ऋणदाता हैं, जो पैसा हमें देते हैं ब्याज पे, उन्होंने क्या अनुमान लगाया है कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को बेचे जाते हैं, वो लगभग कितना है, 6.1%। किसकी लिमिट है, आरबीआई की लिमिट है, कि इससे ज्यादा जाते ही क्या है, कस्टमर्स के ऊपर पॉकेट फ्रेंडली जो चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं रहती हैं, कस्टमर्स क्या है, बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। तो ये 6.1% से भी क्या है, ये अब आगे चला गया है। तो ये टॉलरेंस थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, टॉलरेंस जो लिमिट है वो कितनी रहती है, 6.1%, उससे भी ज्यादा क्या है अब ये आगे जा चुकी है। दैट मींस क्या है, कस्टमर्स में भी डिससैटिस्फैक्शन अब बहुत ज्यादा, असंतुष्टता जो है कस्टमर्स में भी वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि एक ही जो लिमिट है 6.1% की, उसको ये क्रॉस कर चुका है। एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट टू टच 3.1% दिस फिस्कल ईयर। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है, जो हम लोग क्या है, जो कमियां हम लोग फेस कर रहे हैं, डेफिसिट क्या है, जो घाटा हमें देखने को मिल सकता है, वो भी कितना तक पहुंच गया है, लगभग 3.1% तक पहुंच गया है। इस फिस्कल ईयर की अगर बात करें, इस साल की अगर बात करें, फिस्कल ईयर का मतलब अप्रैल 1 से लेके मार्च तक का पीरियड जो होता है, नेक्स्ट ईयर मतलब एक साल का जो पीरियड होता है उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो ईयर नाउन, फिस्कल हमारा एडजेक्टिव। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कितना है, लगभग 3.1% तक वो गिर गया है। The chief factors cited by the IMF for lowering India's growth trajectory include higher oil price। देखिए जो मुख्य जो क्या है कारण है, जो किसने साइट किए, साइट मतलब बताए हैं किसने, आईएमएफ ने, कि इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब जो ग्रोथ कर्व है इंडिया का, जो ऐसा रहना चाहिए था, ये कर्व क्या है, धीरे 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 नीचे गिरता जा रहा है। कि क्यों, इन्होंने ऐसे क्या क्या चीजें बताई है कि जो इंडिया का जो ग्रोथ कर्व है वो ऐसे रहने की बजाय ऐसे जा रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण बताएं। देखिए हायर ऑयल प्राइसेस, क्या, एक तो जो ऑयल की प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, ऑयल प्राइसेस डाउन, हायर हमारा एडजेक्टिव। इन्फ्लेशन दैट वुड एक्सेसरबेट वीक डोमेस्टिक डिमांड। इन्फ्लेशन क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन मतलब कीमतों में जो वृद्धि होना है, इस वजह से भी क्या है, जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है।
दैट वुड एग्जैसरबेट का मतलब क्या है, और ज्यादा कमजोर कर देगा किसको, जो पहले से ही हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, डोमेस्टिक का मतलब जो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनकी जो डिमांड है वो क्या है, वैसे ही कम है, वैसे ही कमजोर है, उसको और ज्यादा क्या कर देगा, ये एग्जैसरबेट कर देगा। एग्जैसरबेट का मतलब और ज्यादा इसको कमजोर कर देगा। तो डिमांड नाउन, डोमेस्टिक हमारा एडजेक्टिव। एंड द लाइकलीहुड ऑफ अ ड्रैग ऑन नेट एक्सपोर्ट्स, और क्या है, संभावना है, लाइकलीहुड का मतलब संभावना है किसकी, कि जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं, जो ओवरऑल पूरे साल में जो एक्सपोर्ट्स रहते हैं, जो प्रोडक्ट्स इंडिया से क्या किए जाते हैं, बाहर भेजे जाते हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में, वो एक्सपोर्ट्स भी क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। काफी कम होने की वजह से भी क्या है, लाइकलीहुड का मतलब इसकी भी संभावना है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा कम हो सकते हैं। तो ड्रैग का मतलब क्या है, खींचना, तो एक्सपोर्ट्स को भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, या कम जो हो रहे हैं टाइम के साथ। अभी इकोनॉमी जो क्या है, सभी कंट्रीज की क्या है, इकोनॉमीज कहीं बुरी तरह से क्या है, अफेक्टेड है, इस वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी क्या है, काफी कम हो रहे हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है यहाँ पे कि क्या है, जो हमारी इकोनॉमी है, कि क्या इन्होंने ऐसा बताया कि इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, जो ग्रोथ कर्व है, वो किस किस वजह से कम जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक तो हायर ऑयल प्राइसेस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो घटती जा रही है, और एक्सपोर्ट्स भी क्या है हमारे, काफी ज्यादा घटते जा रहे हैं। The World Trade Organization has lowered its 2022 global merchandise trade growth forecast to just 3% from 4.7%। देखिए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी क्या कर दिया है, कम कर दिया है। हैज लोवर्ड का मतलब उन्होंने भी कम कर दिया है। क्या, जो 2022 में उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया था, जो अनुमान लगाया था, किसके लिए, ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ। ग्लोबल मर्चेंडाइज का मतलब जो ग्लोबल लेवल पे क्या है, जो गुड्स, जो सामानों का आदान प्रदान होता है, उससे रिलेटेड क्या है, जो बिजनेस किया जाता है, और उस बिजनेस में जो ग्रोथ होती है उससे रिलेटेड इन्होंने क्या अनुमान लगाया था कि वो कितनी रहेगी, 4.7%। लेकिन अब इन्होंने अनुमान उसको चेंज कर दिया है, उसको कम कर दिया है, और अब कितना बता दिया है कि ये 4.7% से घट के अब कितना रह जाएगी, 3% रह जाएगी। प्रोजेक्टेड अर्लियर, इन्होंने पहले कितना प्रोजेक्ट किया था, अर्लियर का मतलब पहले इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, अनुमान लगाया था कि ये 4.7% रहेगी, लेकिन अब इन्होंने ये अनुमान कितना घटा दिया है, लगभग 3% तक, ये मतलब अब 3% तक ये रहेगी ग्रोथ। किसकी बात करना चाह रहे हैं, ग्लोबल मर्चेंडाइज ग्रोथ फोरकास्ट। दिस मींस अ क्रिटिकल ऑपरेटिंग ग्रोथ इंजन। इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, जो क्या है, ग्रोथ इंजन है। ग्रोथ इंजन का मतलब एक ऐसा सेक्टर जो हमारे लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है। कौन सी बात करना चाह रहे हैं, ग्लोबल मर्चेंडाइज। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की भी बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और ग्लोबल मर्चेंडाइज का जो ट्रेड होता है, ये क्या है, हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल लेवल पे गुड्स का आदान प्रदान करना और उससे रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसकी ग्रोथ क्या है, हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो ये क्या है, क्रिटिकल का मतलब बहुत एक महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, ग्रोथ इंजन है। ग्रोथ में सबसे बड़ा जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो कौन सा है, ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड, which manifested in the record $420 billion exports in 2021-2022। जो क्या है हमारे सामने प्रकट हुआ था। देखिए which यहाँ पे क्या है, relative pronoun, और manifested क्या है, इसका मतलब क्या है, verb है, जिसका मतलब क्या है यहाँ पे प्रकट होना। जो हमारे सामने कितना था, लगभग ग्लोबल मर्चेंडाइज है, अगर ट्रेड की हम लोग बात करें, वो $420 बिलियन था। दैट मीन्स ऑलमोस्ट कितना एक्सपोर्ट्स हमें देखने को मिला है वर्ल्ड वाइड लेवल पे 2021-22 में अगर बात करें तो $420 बिलियन का जो है, $420 बिलियन का क्या है, एक्सपोर्ट्स हमें देखने को मिला है। किसमें, ग्लोबल मर्चेंडाइज में। ग्लोबल मर्चेंडाइज का मतलब जो वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग $420 बिलियन के प्रोडक्ट्स क्या किए गए हैं, एक्सपोर्ट्स किए गए हैं, जो क्या है अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तो दैट मींस क्या है कि ये इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो हमारे लिए अगर गिरता जा रहा है, उसकी ग्रोथ जो है वो 4.7% से 3% तक अगर रह जाती है, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत चिंता का कारण है। कुड स्पटर, स्पटर का मतलब क्या है, ये और ज्यादा कमजोर हो सकता है। कितना था ये, $420 बिलियन, अब ये हो सकता है कि घट के काफी कम रह जाए। कुड स्पटर का मतलब और ज्यादा ये अब धीमा हो सकता है। अ कॉरोलरी रिस्क फ्रॉम हायर फूड, कॉरोलरी का मतलब इनिशियल जो रिस्क लिए, जो आउटकम निकला है किसका, कॉरोलरी का मतलब जैसे बोल सकते हैं हम लोग अल्टीमेट रिस्क जो हम लोगों ने ली है, या फिर जो एक ऐसी रिस्क जिसका क्या है कोई परिणाम निकला है। तो कॉरोलरी का मतलब जनरली होता है एक किसी भी चीज का परिणाम निकलना। तो कौन सा रिस्क, देखिए क्या परिणाम निकला है और उससे क्या खतरा हुआ है वो देखिए। हायर फूड, किससे, हायर फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, एंड फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उस वजह से जो खतरा है वो भी क्या है हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हायर फूड प्राइसेस की वजह से, फ्यूल प्राइसेस की वजह से क्या है, जो रिजल्ट आ रहा है, कॉरोलरी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट आना, और उससे जो खतरा क्या है हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। तो रिस्क नाउन, कॉरोलरी हमारे लिए एडजेक्टिव हो जाएगा। इन इमर्जिंग इकोनॉमीज इज हाइटन्ड सोशल अनरेस्ट। देखिए फूड की प्राइसेस बढ़ना, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ना, किसमें, इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए। इमर्जिंग इकोनॉमीज का मतलब क्या है, जो ऐसी इकोनॉमीज जो क्या कर रही हैं, अभी धीरे धीरे क्या कर रही हैं, ग्रोथ करती जा रही हैं, जो बढ़ती जा रही हैं। इज हाइटन्ड सोशल अनरेस्ट, और इन दोनों इश्यूज की वजह से, किसकी वजह से, फूड प्राइसेस की वजह से, फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से क्या है, जो सामाजिक अनरेस्ट है, सामाजिक जो अशांति है लोगों में, वो क्या है, बढ़ चुकी है। अनरेस्ट नाउन, सोशल हमारा एडजेक्टिव।
तो हाइटन्ड का मतलब क्या है, इसने और ज्यादा बढ़ावा दे दिया है किसको, सामाजिक जो अशांति है, जो समाज के लोगों में क्या है, जो सोसाइटी में क्या है, लोगों में क्या आ गई है, असंतुष्टता, डिससेटिस्फेक्शन जो आ गया है, वो भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि फूड की प्राइसेस और फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। एंड द आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, देखिए आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हैज नोटेड, उन्होंने बताया दैट ऑर्डिनरी फैमिलीज बजट्स आर बीइंग स्ट्रेन्ड टू द ब्रेकिंग पॉइंट। अब देखिए उन्होंने क्या बता दिया है कि जो साधारण जो फैमिलीज हैं और उनका जो बजट रहता है, बजट का मतलब जो उनके लिए क्या है, चीजें पॉकेट फ्रेंडली रहती हैं, उनको क्या है अब खींच दिया गया है। स्ट्रेन का मतलब वो खींच कर आ गई है कहां तक, ब्रेकिंग पॉइंट तक। दैट मीन्स क्या है, मान लीजिए कि यहां तक क्या कर सकते हैं, वो सहन कर सकते हैं, तो यहां तक क्या आ गई है, उनकी अब सीमाएं यहां तक पहुंच चुकी हैं। इस पॉइंट तक क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब अगर इसके बाद अगर वो बढ़ जाती हैं तो क्या है, उनके ऊपर, पॉकेट के ऊपर उनकी बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा, जिसको क्या है वो बेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि किसने बताया, आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि जो साधारण फैमिलीज का जो बजट होता है, जिसकी एक लिमिट होती है, वो कहां तक आ चुकी है, अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक आ चुकी है। अब इससे ज्यादा अगर वो बढ़ती हैं तो और ज्यादा लोगों के लिए क्या है, दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। वाइल शी हैज मूटेड डिसाइसिव एक्शंस, मूटेड का मतलब क्या है, उन्होंने बताया है कि क्या है, हमें कैसे एक्शंस लेने की जरूरत है, डिसाइसिव एक्शंस। डिसाइसिव का मतलब जहां पे डिसीजन हो लोगों के लिए, तो एक्शंस नाउन हो जाएगा, डिसीजन हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मूटेड का मतलब क्या है, उन्होंने रेज किया है कि हमें कैसे एक्शंस लेने की जरूरत है, डिसाइसिव, जहां पे डिसीजन हो लोगों के लिए, लोगों के अच्छे के लिए। फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, किसको बोला है उन्होंने, सेंट्रल बैंक को। टू स्टेम इन्फ्लेशन वरीज, स्टेम का मतलब उखाड़ फेंकने के लिए, 2+V1, कौन सी, इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो चिंता है उसको उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने क्या बोला है, सेंट्रल बैंक को बोला है कि आप क्या करें, जल्द से जल्द ऐसे एक्शंस लें जो लोगों के क्या रहें, भले के लिए रहें। शी हैज ऑल्सो वांट, उन्होंने क्या कर दिया, आगाह किया है, दैट मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग वुड रेज डेट सर्विसिंग कॉस्ट। उन्होंने आगाह किया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं, अगर उसको आप और ज्यादा टाइटन कर देते हैं, उसको और ज्यादा क्या कर देते हैं, उसमें उसके ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं, तो इससे एक खतरा जो है वो बढ़ जाएगा, क्या, डेट सर्विसिंग जो कॉस्ट है, डेट का मतलब जो ब्याज वगैरह लेते हैं, जो उधार लेते हैं, वो क्या है, उसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या करते हैं, और ज्यादा बदलाव करते हैं और लोगों के लिए क्या कर देते हैं, और ज्यादा इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और ज्यादा स्ट्रिक्ट अगर इसको कर देते हैं आप लोग, तो क्या होगा, उससे जो डेट सर्विस जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड पुट मैनी लो इनकम कंट्रीज इन डिस्ट्रेस, और इससे क्या होगा, जो जो लो इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, दैट मींस जहां पे क्या है, लोगों की इनकम जो है क्या है, कम रहती है, वो क्या है, बिल्कुल तनाव में चली जाएंगी। डिस्ट्रेस का मतलब तनाव में चली जाएंगी। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी अगर आप क्या करते हैं, उसमें भी पाबंदियां अगर आप बढ़ा देते हैं, तो जो डेट सर्विस की कॉस्ट है, जो ब्याज वगैरह या उधार वगैरह जो लोग लेते हैं, उसको जब रिटर्न करने की जो कॉस्ट है वो भी क्या है, वो बढ़ जाएगी काफी ज्यादा। और जो लो इनकम वाली कंट्रीज हैं वो क्या है, बिल्कुल तनाव में चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, इकोनॉमी की समस्या वैसे ही है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक। देखिए इंडियन पॉलिसी जो मेकर्स हैं, इंडिया की क्या है, जो नीतियां बनाते हैं, उनको क्या है, अपने जो सारे हाथ हैं वो कहां रखने पड़ेंगे, डेक पे। दैट मींस क्या है, ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब क्या है, पूरी तरह से इनको क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब तैयार रहना पड़ेगा। एंड अनडिवाइडेड अटेंशन, और इनको क्या है, जो इनका ध्यान है वो क्या रहना चाहिए, अनडिवाइडेड। दैट मींस क्या है, एक क्षण के लिए भी क्या है, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो अटेंशन नाउन, अनडिवाइडेड हमारा एडजेक्टिव। टू कोप, कोप का मतलब बेयर करने के लिए, सहन करने के लिए, 2+V1। विद द मल्टीपल हेडविंड्स, मल्टीपल हेडविंड्स का मतलब जो बहुत सारी जो परेशानियां जो हमें कहां आ रही हैं, जो सीधा हमारे सर के ऊपर आ रही हैं। सर के ऊपर आने का मतलब जो सीधा हमें क्या दे रही है, पीछे की तरफ धकेल रही हैं, उनकी ये बात करना चाह रहे हैं कि जो बहुत सारी परेशानियां, मल्टीपल का मतलब बहुत सारी, हेडविंड्स का मतलब परेशानियां जो हम लोग फेस कर रहे हैं, उसको फेस करने के लिए क्या है, उनसे बियर करने के लिए, उनको सहन करने के लिए क्या है, हमें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और पूरा जो अटेंशन है, पूरा जो ध्यान है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा। किस लिए? ताकि क्या है, लोगों की समस्याओं को हम कम कर सकें। which include the need to smoothen interest rate hikes। अब देखिए ऐसी क्या क्या समस्याएं जो हम लोग फेस कर रहे हैं और उसमें क्या क्या चीजें हमें करने की जरूरत है। हमें क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है। स्मूदन का मतलब आसान करने की, सरल करने की, 2+V1 इंफिनिटिव। इंटरेस्ट रेट हाइक्स, जो हमने क्या बढ़ाई है, जो ब्याज दर हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको क्या करने की जरूरत है, उसको कम करने की जरूरत है। स्मूदन आसान करने की जरूरत है, उसको सरल करने की जरूरत है। इस पर कंजम्पशन, इस पर का मतलब बढ़ाने की जरूरत है। क्या? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब अगर हम डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, कंजप्शन ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो डिमांड हमें बढ़ाने की जरूरत है, जिससे क्या है, कंजप्शन भी हमारा बढ़ता जाए। मैनेज फ्रेजाइल फिस्कल मैथमेटिक्स। देखिए फिस्कल मैथमेटिक्स का मतलब फिस्कल ईयर की जो इकोनॉमी है उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। कहां से लेके, मार्च से लेके अप्रैल तक की जो क्या है इकोनॉमी है, मतलब उसके जो क्या है, जो हमारी इकोनॉमी है एक साल की, उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। तो वो क्या है, फ्रेजाइल, वो वैसे ही क्या है, हमारी काफी कमजोर है। फ्रेजाइल का मतलब जो इजीली ब्रोकन, जो काफी कमजोर है, उसको क्या है, हमें मैनेज करने की जरूरत है। एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस, और क्या है, जो करेंसीज में क्या आ रहे हैं,
फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं कि इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है, काफी घटती जा रही है। तो करेंसी में भी क्या है, काफी फ्लक्चुएशंस आते जा रहे हैं, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। एमिड वॉलेटाइल फॉरेन कैपिटल फ्लोज, वॉलेटाइल का मतलब क्या है, अस्थिर बने हुए हैं क्या, फॉरेन कैपिटल का मतलब भी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, कभी क्या है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे फॉरेन कंट्रीज का क्या रहता है, यहाँ पे एक जैसे वो इन्वेस्ट करती हैं तो वो कैपिटल भी क्या है, कभी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, कभी हो सकता है कि बिल्कुल कम हो जाता है, वो कभी तो एकदम से बढ़ जाता है, कभी एकदम से घट जाता है। तो वो भी क्या बना हुआ है, अस्थिर बना हुआ है। फॉरेन कैपिटल फ्लोज का मतलब क्या हो गया, जो फॉरेन पैसा है, जो फॉरेन कंट्रीज पैसा इन्वेस्ट करती हैं वो भी क्या है, कभी कभी तो बढ़ जाता है, कभी एकदम से घट जाता है। तो इन सब के बीच में, एमिड का मतलब इन सब के बीच में जो क्या है, फॉरेन कैपिटल क्या बना हुआ है, अस्थिर बना हुआ है। उन सब में क्या है, हमें जो करेंसी फ्लक्चुएशन है उनको क्या है, हमको देखने की जरूरत है, उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। फिजिकल मैथमेटिक्स में फिजिकल ईयर की जो इकोनॉमी है उसको सुधार करने की जरूरत है। इंटरेस्ट रेट्स क्या है, हमें आसान करनी पड़ेगी। कंजप्शन हमें क्या है, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। इट वुड बी इक्वली क्रिटिकल टू डिवाइस अ मीडियम टर्म एक्शन प्लान। और क्या है हमारे लिए, क्या है क्रिटिकल का मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इक्वली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल क्या है, हमारी वर्ब है। तो देखिए किस लिए हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा, डिवाइस का मतलब बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, एक मीडियम टर्म एक्शन प्लान हमें बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि हम लोग स्टार्टिंग में बनाएं या फाइनल में बनाएं, हमें क्या है मीडियम टर्म में भी क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एक ऐसा प्लान, एक ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जो क्या है, हम बीच में भी क्या कर सकें, कई भी सिचुएशन के बीच में हम लोग उसमें काम कर सकें। टू मिनिमाइज, और ये एक्शन प्लान भी किस लिए, कम करने के लिए। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। द स्कैरिंग इफेक्ट्स ऑफ दिस क्राइसिस अपॉन अ क्राइसिस। देखिए स्कारिंग का मतलब क्या है, स्कार जो छोड़ जाता है, जो धब्बे छोड़ जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे फेस पे कोई भी या फिर कहीं पे भी हमारे बॉडी पे लग जाती है, तो उससे क्या है, जब वो मिट जाती है तो उसके बाद क्या है, उसका एक निशान रह जाता है, उसका धब्बा रह जाता है। तो ऐसे जो स्कारिंग इफेक्ट्स हैं उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए। क्यों, क्योंकि क्राइसिस के बाद क्राइसिस क्या है, हम लोग फेस करते जा रहे हैं। पहले कोविड, फिर रशिया यूक्रेन, और ऑब्वियस सी बात है अब इन्फ्लेशन। ये चीजें क्या है, अब लगातार एक के बाद एक क्राइसिस, एक के बाद एक क्या है, मुसीबतें हम लोग फेस करते जा रहे हैं। तो इसके स्कैरिंग इफेक्ट्स को कम करने के लिए, ताकि ये चीजें हमारे लिए घाव ना बन जाएं, इन सब चीजों को कम करने के लिए क्या है, हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक मीडियम टर्म एक्शन प्लान हम लोगों को अब बनाना पड़ेगा। डिवाइस का मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। एज द IMF एक्सपेक्ट्स एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट टू परसिस्ट बिलो प्री कोविड ट्रेंड्स टिल एज फार एज 2026। क्यों, क्योंकि आईएमएफ ने क्या आशा की है कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, और क्या है आउटपुट, रोजगार से रिलेटेड क्या है, जो आउटपुट, जो रिजल्ट हमारे सामने आने वाले हैं, टू परसिस्ट, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। परसिस्ट का मतलब वो कंटिन्यू करेंगे, वो चलते रहेंगे। कैसे, बिलो का मतलब बिलो प्री कोविड ट्रेंड्स, दैट मींस क्या है, कोविड से पहले का जो ट्रेंड है उससे भी कम क्या है, वो चलते रहेंगे। कौन सा, किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये 2026 तक ये बात करना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा, और उससे रिलेटेड जो आउटपुट है वो भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो बाकी जो चीजें हैं, ऑब्वियस सी बात है रोजगार लोगों के पास नहीं है, तो लोगों के लिए क्या है, दिक्कतों का सामना लोगों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा। अब जब रोजगार ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है लोग कैसा क्या करेंगे, कैसे उनके लिए चीजें जो है वो पॉकेट फ्रेंडली रहेंगी। तो क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं कि आईएमएफ ने एक्सपेक्ट किया है 2026 तक कि जैसे कोविड से पहले का ट्रेंड चला हुआ था, कोविड से पहले की जो चीजें थी, पहले क्या थी कि एम्प्लॉयमेंट पहले भी कमजोर था, और अब 2026 तक भी ये एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। किसने एक्सपेक्ट किया है, किसने आशा की है, ये आईएमएफ ने क्या किया, अनुमान लगाया कि एम्प्लॉयमेंट वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे प्री कोविड से पहले था। और ये ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा, 2026 तक। एमिड अ फर्दर डिप इन ग्लोबल ग्रोथ आफ्टर 2023, इन्होंने अनुमान लगाया है कि 2023 के बाद से क्या है, जो ग्लोबल ग्रोथ है वो फिर से घट जाएगी। फर्दर डिप का मतलब और ज्यादा घट जाएगी, और इसी के साथ साथ क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी और ज्यादा टाइम के साथ 2023 के बाद भी, यानी कि अगले 3 साल और क्या है, 2023 के बाद भी वो घटता रहेगा। दैट मीन्स वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। देखिए अगर ओवरऑल हम लोग सम अप करें तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना अभी हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिचुएशंस क्या है, धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, उससे इकोनॉमी और ज्यादा कम होती जा रही है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स घटते जा रहे हैं, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो घटती जा रही है, और क्या है, कोविड के बाद जो रिकवरी है वो वैसे ही कमजोर स्थिति में थी, और वो भी क्या है, अब धीरे धीरे और ज्यादा घटती जा रही है। तो क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या है, अब हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्या है, जल्द से जल्द इनको एक ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो लोगों के लिए क्या हो, थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली हो, जिससे क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, और रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से क्या है, ज्यादा इकोनॉमीज पे ज्यादा फर्क ना पड़े, और कोविड की वजह से जो रिकवरी है वो चलती रहे धीरे धीरे। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।